प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तब हम संसार की वस्तुओं में, हम शैतान के कार्य में, हम शैतान के बंधन में हम फंसकर हम प्रभु को भूल जाते हैं। शैतान अपनी तरफ हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, करना चाहता भी है और करता भी है। और परमेश्वर आप लोगों को उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से, वो परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है प्रियो। तो प्रियो, आप क्यों संसार में पड़े, संसार में क्यों फंसे हैं आप जब तक उस संसार से अलग नहीं होंगे तो वो शैतान आपके पीछे पीछे लगा रहेगा। तो प्रियो, जब तक आप शैतान से मार्ग से विचलित नहीं होंगे, उससे अलग नहीं होंगे, शैतान के मार्ग को त्यागेंगे नहीं, तब तक वो शैतान आपके पीछे पीछे पड़ा रहेगा, आपके देख रेख में रहेगा, आपको देखता रहेगा जगह कहाँ में किस कहाँ पर आपको वार करना चाहता है, आपके जिन वार नहीं करना चाहता है, आपको जिन दुख देना चाहता है, परेशानियां भेजना चाहता है, शैतान का कार्य है। वो भेजता है, भेजना चाहता है कि आप अच्छे भले चंगे न हो, वो चाहता है कि आप दुख में ही पड़े रहिए। और परमेश्वर जो हमारा है, उन चीज़ों से अलग कर हमें उस दुख बीमारियों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए, वो रोगों के लिए, दुख के लिए, बीमारी के लिए 39 को लिखा है प्रियो। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु के मार्ग में आ जाएं। प्रभु हमें यही सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि आप प्रभु के मार्ग में आ जाइए। हम आपको यही बताएंगे, प्रभु के मार्ग में आप क्या जिए आ जाएंगे तो आपके जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन हरा भरा जीवन, नया जीवन हो जाएगा, आपका अनंत जीवन हो जाएगा आपका। तो प्रियो, जब तक आप संसार में फंसे हैं तो शैतान के कार्य में आप लगे हैं। तो प्रियो, आप उस शैतान के मार्ग से अलग हो जाइए और वो जो कार्य कर रहे हो, शैतान करा रहा है आपसे, वो कार्य को छोड़ दीजिए, उस कार्य को मत करिए, क्योंकि शैतान आपको उसी में फंसाना चाहता है, उसी में और धकेलना चाहता है, उसमें दबाना चाहता है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोग के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, इस समय इस रात्रि के वेले में हम प्रभु के वचन से सीखेंगे प्रियो। तो आप प्रभु के वचन को देखिए, प्रभु के वचन को जितना आप देखेंगे, प्रभु आपके जीवन को आपको परखेगा, जांचेगा, आपके जीवन को और साफ सुथरा करेगा। शैतान के जीवन गंदगी भरा है, पाप भर दिया है, परमेश्वर को चाहता है कि जीवन साफ हो, उसको जो मैल आपका लगा है वो क्या छुड़ाना चाहता है परमेश्वर। आप हमें उसे और पोते हुए निकालना, अपने गंदगी नहीं चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रभु से प्रार्थना करें। तो प्रभु क्यों नहीं आपकी उस पाप से छुटकारा दी, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों के लिए ही ये इस संसार में आया। तो प्रियो, देखिए, हम आज के दिन में हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु हमें क्या सिखाता है आज के दिन में। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। इस समय प्रभु ने हमें उस दुख से, बीमारी से, उस विपत्ति से, उस ठंडक से, उस शीतकालीन से में परमेश्वर ने बचाया है। कितने लोग होंगे कि इस दिन को देखने नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमें कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि उसने हमें आज के दिन को दिखाया है। तो आप क्यों न प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है। देखिए, हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्र ही उसका 13 अध्याय, उसका 5 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो
और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रभु यीशु मसीह बहुत आज से आशीष प्रदान करने में प्रियो, वो परमेश्वर का वचन है जो इब्रानी पत्र में सिखाता है। पौलुस अपनी कलीसियाओं को बतलाता है, कहता है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए। आपका जीवन लोभ रहित होना चाहिए। आपका जीवन लालच 1% का भी नहीं चाहिए। आपके लोभ का 1% आपको नहीं होना चाहिए। आपके जीवन लोभ रहित नहीं होना चाहिए। आपका जीवन लोभ रहित हो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम्हारा स्वभाव क्या हो? लोभ रहित हो। और जो तुम्हारे पास है, देखिए आपके जो भी पास है, आपके जीवन जो भी है, आपके जो भी पास है, आपके पास है उसी पर संतोष। जो आपके पास है वही थोड़ा सा ही खाना था, उतने पे क्या करें? संतोष करिए। थोड़ा इस पैसा है उतना ही आप संतोष करिए। जितना आपको संतोष करें तो प्रभु आपको आशीष देगा। और कहता है उतने पे संतोष किया करो, क्योंकि उसी ने आप ही कहा। परमेश्वर ने हमें कहा है, परमेश्वर ने हमें को कहा है, हमें बताया है, वो आप ही कहता। परमेश्वर कहता है, कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूं। देखिए परमेश्वर, आप चिंता मत करिए, लोभ रहित मत होइए। आपस क्या लोभ रहित हुई, लोभ रहित हो आपका जीवन होना चाहिए। लोभ वाला जीवन नहीं, लालच वाला जीवन नहीं होना चाहिए। आप लालच करेंगे तो शैतान पाप कराई देगा। और लालच का मतलब है पाप। अब लालच पाप का नाम है शैतान। शैतान आपसे पाप कराना चाहता है और आपको उसमें फंसाना चाहता है। लोभ में उस शैतान के कार्य में आप फंस जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। प्रियो, आप बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। बहुत समय क्या, बहुत कीमती है, बहुत बलवान है प्रियो। जब तक आप प्रभु के वचन को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब क्या शैतान के मार्ग में फंसे रहेंगे। तो प्रियो देखिए, कहते हैं कि क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें, वो आप ही परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। हमें कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, न तुझे क्या करूंगा, छोड़ूंगा। परमेश्वर ने क्या बनाया है, उसी ने हमें क्या जीवन दिया है, उसी से उससे वो भी क्या देगा, भोजन देगा। हमें जो हमें घटी है उसको हमें पूरा करेगा। वो परमेश्वर में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है जो आज है कल छोड़ दे। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर आप भूल जाते हैं, तभी परमेश्वर हमारा खोजता रहता है कि मेरे पुत्र उस भटक गया है, मेरे मार्ग में आ जाए। प्रियो, आप उस शैतान के मार्ग से अलग हो जाइए और प्रभु के मार्ग में आ जाइए। प्रियो, हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि आप प्रभु के मार्ग में आ जाइए। शैतान के मार्ग से अलग होकर जितना हो सके प्रभु के मार्ग पर चलिए, तो प्रभु आपके जीवन में वो आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय, इस रात्रि के समय में प्रभु को मैं क्या सिखाता है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जो हमारे जीवन में जो वचन सिखाया है, हम प्रभु के लिए हम कोट कोट धन्यवाद देंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रियो, तो प्रियो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 और सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा ने यीशु मसीह नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, किसे जी उठा पिता, वही सच्चा पिता परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करता है और तुम महासागर से भी गहरा प्रेम करता है। और खुदा, वो तुम्हारा सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। माँ को धन्यवाद। तुमने कहा कि मांगो दे खटरा खोजा ढूंढो, मांगते परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य और शक्ति तो हमारे जीवन में दे। परमेश्वर जब हमारे जीवन में पेपर होने वाला, एग्जाम होने वाला, परमेश्वर अपन सहायता करिए, मत करिएगा गुवाही खुदा। माँ को धन्यवाद खुदा। इस रात्रि के जो विलंब जो भी करते पिता
और फिर से अपनी सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए। खुदा आपका धन्यवाद। होली स्पिरिट और प्रेस द लॉर्ड, आपको धन्यवाद। ओ पिता, जो भी लोग वचन पा पे वचन पे सर और शैतान चोर ना पा पे आपका धन्यवाद खुदा। और फिर से इस रात्रि के बेले पे सर कोई भाई बहन दुख से, कोई बीमारी, शैतान के बंधन से और शैतान की बुरी युक्ति से फंसा है, पे शैतान के सारे बंधन सारे काटे इसके नाम से खंडित में खुदा। होली स्पिरिट हो प्रेस द लॉर्ड, आपका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथों में सत्य जो वचन सुना पे सर वो वचन को वो शैतान चोर ना पड़े। ओ पिता होली स्पिरिट हो अपने जीवन पर आपके हाथों में सत्य खुदा, सारी इज्जत और गौर और जलाल को देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रार्थना करता अपने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया करे, आमीन।